आपका वेलफेयर में कंसर्न ही नहीं है। अगर आपका वेलफेयर में कंसर्न है तो बैठिए आप। अगर आप बाहर जाओगे, आप प्रदेश के लोगों से बहुत बड़ा अन्याय करोगे। आप जरा सी बात होती है बाहर को आप कह रहे हैं वेयर इज द चीफ मिनिस्टर, सारी गवर्नमेंट बैठी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, पत्थर वहीं पड़ता है जहां पे फल होता है। कैसा एक राजा दूसरे से व्यवहार करता है वैसा करना चाहिए। एक ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है कि एज इफ गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। प्राकृतिक आपदा का दौर चल रहा है। जो मणिमहेश में सीधी सीधी धारणा दी जा रही है 10,000 लोग फंस गए, ऐसा नहीं है। आप लोकल एमएलएज हैं, आपका कंसर्न है, हम समझ सकते हैं। सरकार का भी उतना ही कंसर्न है, लेकिन इसको राजनीतिक पालने में झुलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अब माननीय जयराम ठाकुर जी इसको राजनीतिक पालने में झुलाना चाह रहे हैं। आश्वासन देना चाहता हूँ, सरकार पूरी तरह गंभीर है आपदा के प्रति। हमारे आपस में गिले शिकवे हो सकते हैं, यहाँ तो हम रोज उलझेंगे, रोज इकट्ठे होंगे। स्थितियाँ पूरी तरह नियंत्रण में है। नुकसान हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को असुविधा हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विनोद जी ने एक संवेदनशील मसला है, हंसराज जी ने मसला यहाँ पे उठाया है। आपके ज़िले का भी कंसर्न है और दूसरे एमएलए का भी, सबका कंसर्न है। हम हाउस में आए हैं तो हम पब्लिक के वेलफेयर के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन एक ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है कि एज इफ गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। और नहीं, ऐसा नहीं है। हमने आपकी बात सुनी, आप सरकार का पक्ष भी सुने, और प्राकृतिक आपदा का दौर चल रहा है। दौर जब भी पूरे प्रदेश में है, सड़कों को जो नुकसान हुआ है, जैसे जयराम जी कह रहे थे कि मंडी कुल्लू सड़क को नुकसान हुआ है, यहाँ पे बिलासपुर की सड़क को नुकसान हुआ है, चंबा में निर्णायक नुकसान हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिस्कशन नहीं हो रही है। कल चीफ सेक्रेटरी साहब की सारे डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मीटिंग हुई, उनके साथ सैटेलाइट फ़ोन पे जिनसे बात होनी थी उनसे भी हुई। सारा मॉनिटर किया गया कि क्या क्या स्थितियां हैं, और रात को 1 बजे जो है पठानकोट चंबा खोल दिया गया। और उसके बाद जो मणिमहेश में एक तो सीधी सीधी धारणा दी जा रही है 10,000 लोग फंस गए, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये हाउस में जब जब हाउस में बात चल रही है, प्रशासन ने वहाँ पे सब लोगों के साथ बातचीत करके, सारी एजेंसियों के साथ बातचीत करके 3,000 के आसपास लोग रेस्क्यू हुए हैं, और 3,000 के आसपास लोग रेस्क्यू हुए हैं। और उस ट्रैक पे अब वो स्थिति नहीं है जैसी यहाँ पे पेंट की जा रही है। नहीं, अब नहीं, लोग आप सरकारी पक्ष भी सुने ना लोगों के। ठीक है, आप लोकल एमएलएज हैं, आपका कंसर्न है, हम समझ सकते हैं। सरकार का भी उतना ही कंसर्न है, लेकिन इसको राजनीतिक पालने में झुलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सुनिए आप एक सेकंड, माननीय, मैं सुनिए, आप सुनिए, प्लीज आपकी बात सुनते हैं। आपको बोलने का नहीं, सुनिए, आप सुनिए जनक जी, प्लीज। हम वैसे ही बात कर रहे हैं, हम आपको सूचना दे रहे हैं। अब माननीय जयराम ठाकुर जी इसको राजनीतिक पालने में झुलाना चाह रहे हैं। नहीं, आपने और क्या है, आपने है आप कह रहे हैं, नहीं है, आप ये नहीं, आप कह रहे हैं वेयर इज द चीफ मिनिस्टर। नहीं, आप और क्या है, नहीं, आप ऐसा नहीं है कि आप, तो क्या हो गया, सारी गवर्नमेंट बैठी है, सारी ऐसा please, nothing will go on record. सारी, अगर accept the statement of the honorable deputy chief minister. Where is the chief minister? Nothing will go on record except the statement of deputy chief minister. ऐसा नहीं है। Please take your seats. ऐसा नहीं है। Please. Please take your seats. आप अच्छा बैठो तो सही। आप पहले सुनो। Please take your seats. आप इसी माइंड से हैं। अगर आपका वेलफेयर में कंसर्न ही नहीं है, अगर आपका वेलफेयर में कंसर्न है तो बैठिए आप बैठिए। आप Please take your seats. Please take your seats. आप मिनिस्टर को नहीं सुनेंगे,
आप किसको Please सुनेंगे? take- आप किसको सुनेंगे? ऐसा थोड़ा नहीं है। Please take your seats. Please take your seats. पाँच दिन यहाँ Please, please. आपदा पे बहस होती रही। आप Please बैठिए। take your seats. Please take your seats. अगर आप Please बाहर take your जाओगे- seats. अगर आप बाहर जाओगे, आप प्रदेश के लोगों से बहुत बड़ा अन्याय करोगे। Please take your seats. आप विपक्ष Please, को please, क्या दिशा please, दे please रहे हो? take your आप seats. जरा सी बात होती है बाहर को चल Take your पड़ते हैं। seats. जरा सी Mukesh ji, बात please, होती है, बाहर please, को चल please पड़ते take your हैं। seats. आपका concern- House adjourned will reassemble after 15 minutes, that is 11:30. यहाँ पे जो आपदा चल रही है और लगभग कंटिन्यूटी में ही चल रही है। पिछले साल भी बहुत बड़ी आपदा आई, प्रदेश को बहुत भारी नुकसान हुआ, 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हो गया। इस साल भी बहुत भारी नुकसान हुआ है और मैं अध्यक्ष महोदय आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि सरकार पूरी तरह गंभीर है आपदा के प्रति और हम अपने विद इन रिसोर्सेज जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। और जैसे पैकेज अनाउंस किया है सरकार ने, और इसी तरह हमारा जो केंद्र के पास हमारी सरकार गई, हम चाहते हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए, हमारे को विशेष पैकेज दिया जाए। मैं चाहूँगा कि हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर इस पे रेजोल्यूशन भी लाएं, क्योंकि चर्चा है तो चर्चा भी हम करने के लिए तैयार हैं। वी आर ओपन फॉर सजेशंस और जो भी करना है। मेरा आपसे भी आग्रह है, इतनी बड़ी आपदा चल रही है, हमारे आपस में गिले शिकवे हो सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू मिनिस्टर को जो आपने बाइकआउट किया है उसको आप हटा दें, क्योंकि ठीक है मैं जयराम जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आप नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, हाउस में चलती हैं बातें एक दूसरे से, हीटेड एक्सचेंज भी चलते हैं, लेकिन हम इसको परमानेंट अफेयर बना लें तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा, ताकि क्योंकि आपदा की जवाब जो है मंत्री जी ने देने हैं, तो आपको भी लिबरल होना चाहिए और मंत्री जी भी अपनी बात तरीके से रखें, आप उसको सुने। आप हमारी इस ऐसा जयराम नहीं देखिए ऐसा है ना, प्लीज नहीं देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री जी आप बस नहीं। स्टेटमेंट दीजिए। सुनो आपने प्लीज देखिए प्लीज ऑर्डर प्लीज नहीं देखिए ऐसा प्लीज है, मेंटेन ऑर्डर प्लीज आप देखिए मैं दो बातें करना चाहता हूं। प्लीज। माननीय नेता प्रतिपक्ष, पत्थर वहीं पड़ता है जहां पे फल होता है। आपका बड़ा कद है तो इसलिए जो है उसको सहना भी सीखो, है। अच्छा, दूसरी बात, सिकंदर और पोरस का आपने सुन रखा था, उसमें ये नहीं था कि खेत जताओ, उसमें कहते थे जैसा एक राजा दूसरे से व्यवहार करता है वैसा करना चाहिए। दोनों इक्वालिटी पे हैं, दोनों इक्वालिटी पे हैं। और यहाँ तो अरे ऐसा है, यहाँ तो हम रोज उलझेंगे, रोज इकट्ठे होंगे। अब ठीक है, और अच्छा अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाउस जो प्रदेश में जो आपदा आई है, हाउस सारा इस मसले में संवेदनशील है। और जो भी हंसराज जी एक मिनट, अब ये है कि एज ए गवर्नमेंट जो भी करना है, और थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, स्थितियां पूरी तरह नियंत्रण में है। नुकसान हुए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, लोगों को असुविधा हुई है इसमें भी कोई दो राय नहीं है।